योगी बाबा ने करी पीएम मोदी से बड़ी मांग। क्या सीएम की बात मानेंगे प्रधानमंत्री या यूपी के विकास में आएगी बात? क्या होगा अगर बुंदेलखंड के वो प्राचीन किले जो आज खंडरों में सांस ले रहे हैं, कल वहां पर्यटकों की भीड़ उमड़ आए? इसकी पूरी संभावना है। ये कल्पना जल्द ही वास्तविकता में बदल सकती है, क्योंकि ये सपना अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने पीएम से बड़ी मांग रख दी। सीएम ने मांग करी कि बुंदेलखंड के प्रमुख किलों, जिनमें तलबेहट, कालिंजर, मड़फा और बरुआ सागर घाट की सीढ़ियां शामिल हैं, उनकी सुरक्षा और रखरखाव का जिम्मा केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई से छीनकर राज्य सरकार को सौंप दिया जाए। ये सीएम योगी की मांग है, जो प्रदेश के विकास के लिए सीएम का एक और बड़ा कदम होने वाला है। अब सवाल ये है कि योगी के इस दाव से किसकी नींद उड़ने वाली है। देखिए, बुंदेलखंड जो कभी चंदेल और गुप्त वंशों का गौरवशील केंद्र था, आज पिछड़ेपन की बेड़ियों में जकड़ा पड़ा है। यहाँ के किले, जिनमें कालिंजर किला तो शिव भक्ति और मध्यकालीन इतिहास का जीवंत प्रतीक है, एएसआई की केंद्रीय पकड़ में कैद है। 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम के तहत ये साइट्स केंद्र के अधीन है, जिसके चलते राज्य सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। यही वजह है कि इन जगहों का ना तो जीर्णोद्धार हो पाया और ना ही इनमें पर्यटन सुविधाएं जोड़ी जा सकती है। नतीजा ये है कि ये ऐतिहासिक रत्न धूल फाक रहा है और टूरिस्ट आगरा और वाराणसी की ओर रुख कर लेते हैं। लिहाजा योगी सरकार की तरफ से ये कदम ऐसे ही नहीं उठाया गया, इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग छिपी है। पहला तो इससे जाहिर तौर पर पर्यटन क्रांति आने वाली है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर और कुंभ जैसे मेगा इवेंट्स के बाद टूरिज्म का ग्राफ आसमान छू रहा है। बुंदेलखंड को नया पर्यटन सर्किट बनाने का आइडिया पीएम मोदी ने 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन के दौरान दिया था। तब योगी ने वादा किया था कि किलों पर लाइट एंड साउंड शो, कैंपेन और ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं लाई जाएंगी, लेकिन एएसआई की वजह से ये सब अटका हुआ था। एएसआई वो संस्था है जो देश में ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव और मेंटेनेंस का काम करती है, साथ ही वो पुरानी चीजों का अध्ययन भी करती है। इसकी स्थापना 1861 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान की गई थी और अगर अब ये राज्य सरकार को सौंपा जाए तो निजी साझेदारी से इन्हें हेरिटेज होटल या एडवेंचर जोन में तब्दील किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पत्र में ये भी लिखा है कि बुंदेलखंड ने भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में अमूल्य योगदान दिया है और ये क्षेत्र वीरता की कहानियों से भरा है। पत्र में लिखा गया कि ये शैक्षिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से ज्यादा समृद्ध है। सीएम ने कहा कि हालांकि कुछ कारणों से ये क्षेत्र 2014 तक उपेक्षित रहा है। सिंह ने अपने बयान में ये भी बताया कि इस क्षेत्र में पाषाण युग से ही मानव गतिविधियां हो रही है। उन्होंने बताया कि समय के साथ गुप्त और चंदेल राजाओं ने यहाँ कई मंदिर और किले बनवाए, जिनमें से कुछ इस समय एएसआई के संरक्षण में है और राज्य सरकार उनके विकास के लिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेना चाहती है। एक बार आपको इन स्थलों के इतिहास के बारे में भी बता देते हैं। मड़फा चित्रकूट से करीब 30 किलोमीटर दूर है और पहाड़ी पर एक प्राचीन दुर्ग और तपस्थली के लिए जाना जाता है। इसे भगवान शिव के पंचमुखी रूप और भारत के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्धि मिली है। यह स्थल चंदेल राजाओं के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ स्थित किले में जैन मंदिरों के अवशेष, तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमाएं, पंचमुखी शिव प्रतिमा है, साथ ही मांडव और चरक ऋषि की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थल जंगलों से घिरा है। इसके पास ही प्राकृतिक तालाब है। इसकी नैसर्गिक सुंदरता लोगों को इसकी ओर खींचती है। बरुआ सागर बुंदेला राजवंश से जुड़ा है। यहाँ झील किनारे पहाड़ी पर एक किला है। इसके साथ ही यहाँ करीब 250 साल पहले ओरछा के राजा उदित सिंह द्वारा बनवाई गई विशाल झील भी है। यह स्थान मराठा युद्धों का भी साक्षी रहा है। झील के पास चंदेल मंदिरों के खंडर, मठ हैं जो भगवान शिव, देवी पार्वती को समर्पित हैं। इसके अलावा विंध्य पर्वतमाला पर स्थित ऐतिहासिक कालिंजर किला बारिश में बेहद आकर्षक नजर आता है। लगभग 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि भारत के सबसे विशाल और मजबूत किलों में भी गिना जाता है। इतिहासकार रवि भट्ट बताते हैं कि ये अजय दुर्ग था। खजुराहो से करीब 98 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले के बाद ये बुंदेलखंड का यह ऐसा किला है जिसे जीतना दुश्मनों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। इस किले की स्थापना की बात करें तो 7वीं शताब्दी में राजा केदार द्वारा बनवाया गया था।
इतिहासकार के मुताबिक इस किले ने बहुत सी लड़ाइयों और आक्रमणों को झेला है। कई हिंदू राजा और मुस्लिम शासकों ने इस पर हमला किया, पर यह हमेशा अजय बना रहा है। इस किले पर सबसे ज्यादा चंदेल वंश के राजाओं ने शासन किया और इस जिले का सबसे मुख्य आकर्षण इसका नीलकंठ मंदिर है। कालीजन किले का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है और इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इसे शिव के विषपान से जोड़ा जाता है। आस्था है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने विष पिया था और फिर कालिंजर आए, यही शिव ने काल को हराया था। तालबेहट किला यूपी के ललितपुर जिले में है। इस किले को राजा मर्दन सिंह बुंदेला से जुड़ा बताया जाता है। इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस ऐतिहासिक किले में 3 मंदिर है जो अंगद, हनुमान और नरसिंह भगवान को समर्पित है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर इन स्थलों का विकास हो जाता है तो बुंदेलखंड में किस तरह से टूरिज्म बढ़ेगा और यूपी का एक और तारा चमकने के लिए तैयार होगा, जिससे वैश्विक स्तर पर भी बड़ी पहचान मिलेगी। कुल मिलाकर अब मोदी योगी का डबल इंजन एक नए मिशन यानी विरासत मिशन पर लग गया है। बुंदेलखंड के किले अब सिर्फ पत्थरों के ढांचे नहीं बल्कि मोदी योगी के साझा विजन का टेस्टिंग ग्राउंड है। अगर ये मांग पूरी होती है तो यूपी का टूरिज्म एक नया मुकाम हासिल करेगा। अब सवाल ये कि क्या पीएम मोदी योगी के इस मास्टर प्लान को हरी झंडी देंगे या फिर ये प्राचीन किले खंडरों की सांस ही लेते रहेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी को सीएम योगी की ये मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।